हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड का जीके। और उत्तराखंड जीके में आप देख सकते हैं पीवाईक्यू सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, जिसमें हम उत्तराखंड का बेसिक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। स्पेशली ज्योग्राफी स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। तो भाई ये 2022 में यूकेपीएससी जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और कई बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा को साझा करता है। तो वो है हमारा पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल है। उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है, जिसमें आपका हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल है। इसके अलावा अल्मोड़ा की जो है वो 6 जिलों के साथ सीमा लगती है, चमोली की 6 जिलों के साथ सीमा लगती है, नैनीताल की 4 जिलों के साथ सीमा साझा होती है। सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड स्पेशल है, उत्तराखंड करा रही हूँ पीवाईक्यू। सो उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। सो आप सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पर अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूँ या चमोली की बात करूँ या पिथौरागढ़ की बात करें, आप सभी जानते हैं उत्तरकाशी की सीमा तिब्बत चाइना वाले रीजन से, चमोली की सीमा भी तिब्बत और चाइना वाला रीजन है, पिथौरागढ़ की सीमा तिब्बत चीन है और नेपाल से लगती है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो ये 2023 में पूछा गया इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, उसमें है। अगला है फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी। सो 1931 में इसकी खोज किया गया था फूलों की घाटी की, जो कि हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे फ्रैंक स्मिथ, उन्होंने इसकी खोज करी थी 1931। और इनकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसी के नाम पर उन्होंने फूलों की घाटी के नाम पर ही अपनी पुस्तक का नाम भी रखा। और 87 किलोमीटर में इसका विस्तार है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था और 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया है। अच्छा, जो फूलों की घाटी है इसी के बर्बादी के लिए जो है अमेला या नटग्राम यानी कि पॉलीगोनम पौधा विनाशकारी बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पौधे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान को कहाँ पर स्थापित किया गया था। सो वही 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका पटवा डांगर था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। और इस संस्थान का उद्देश्य था स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का निर्माण करना। और 1957 में यहाँ पर एंटी रेबीज़ के लिए वैक्सीन का निर्माण भी किया गया। और अगर करंट में बात करूं तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की नियंत्रणाधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से ये संचालित हो रहा है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था 1968 में हुआ था। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में इसको गठित किया गया। बाद में 1976 में से देहरादून में स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक थे स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया। उन्हीं के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। और करंट में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकास खंड हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, 2 मंडलों में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 110 तहसील और 18 उप तहसील हैं, और साथ ही यहाँ पे 95 विकास खंड हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र 2023 यूकेपीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर घास की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है और ये आपका है कहाँ पर, रानीखेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है। तो उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला जो है वो स्थित है, आपसे पूछा गया है। सो एक हथिया नौला है चंपावत में। कहाँ पर है, चंपावत में है। ढकना गांव से 2 किलोमीटर दूर है ये नौला। हाथ से बना हुआ होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, एक हथिया नौला। यहाँ ये जो नौला है ना, चंद राजाओं के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। बागेश्वर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ विच रिवर्स। सो बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, अगर आपसे पूछता है तो ये सरयू और गोमती के संगम पर है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसका जो संबंध है वो भगवान शिव से माना जाता है। इसके पूर्व और पश्चिम में भीलेश्वर और नीलेश्वर पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में सूरजकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड से घिरा हुआ है। बागेश्वर के प्रमुख मंदिर बागनाथ मंदिर जो कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, बैजनाथ मंदिर है, चंडिका मंदिर है, श्रीहर मंदिर और गौरी उड़ियार मंदिर, वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, बागेश्वर में हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखो भाई, उत्तराखंड की सीमा ना 2 देशों से लगती है। उत्तर में तिब्बत चाइना वाले रीजन से, पूर्व में नेपाल से। सो तिब्बत चाइना को जो स्पर्श करते हैं वो हैं हमारे 3 जिले। एक है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी हो गया, और दूसरा नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ आपका आता है उधम सिंह नगर। कौन आता है, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो टोटल 5 हमारे ज़िले हैं और पिथौरागढ़ एक ऐसा ज़िला है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर बता दीजिएगा कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। सो ध्यान रखना है कि ऐसे उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया गया। और आप जानते हैं अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन होता है। 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन मुख्यालय या राजधानी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से बताइएगा, जो हमारा पिथौरागढ़ जिला है इसकी स्थापना कब हुई। ये उत्तराखंड के पूर्व में स्थित एक सीमांत जनपद माना जाता है। नेपाल और तिब्बत के साथ यानी कि चाइना के साथ सीमा साझा होती है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। इस ज़िले को लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 के उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। मैं आपको पहले भी ये चीज़ें करा चुकी हूँ। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में जो पारित होता है वो 1 अगस्त 2000 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, है ना। बी क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित होता है और उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। सो उत्तराखंड की विधानसभा में एक सदस्य नामित होता है। तो ये आपका अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट लोकसभा और विधानसभा की जो थी उसे समय सीमा को जो है उसको रोक दिया गया, उसे समाप्त कर दिया है। तो पहले जो होता था वो तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 2012 और 21 में पूछा था। हालांकि यहाँ पर अगर आता इनमें से कोई नहीं फिर आप लगाते इनमें से कोई नहीं, अदरवाइज़ है तो फिर आप एंग्लो इंडियन लगाएंगे, लेकिन इसे ख़त्म कर दिया। सिर्फ विधानसभा में निर्वाचित सीटें हैं 70।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू। भाई ये तो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मतलब 2 दफ़े राष्ट्रपति शासन है ना, अप्रैल 2021 तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है हमारे उत्तराखंड में। पहला लगा था 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक। तो 27 मार्च 2016 ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 21 अप्रैल 2016 तक रहा। सेकंड की बात करते हैं तो 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक आपका दूसरा वाला यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दोनों ही याद रखना, और अलग अलग एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई होप सो ये आप लोगों का हेल्प करेगा, स्पेशली उत्तराखंड PYQ क्वेश्चन UK SSS की डिमांड आ रही, तो बहुत जल्दी वो भी आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगी। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, तो उत्तराखंड इज़ द इंडियन स्टेट ऑफ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भारत का कौन से नंबर का उत्तराखंड राज्य बना? 9 नवंबर 2000 को अभी बताया था। 27वां राज्य बना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और हिमालयी राज्यों में 11 राज्य। 11वां, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लागू किया गया था। तो भूमि संबंधी कानून, सीलिंग कानून जिसे बोला जाता है, वो लागू हुआ था 1972 में। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी। पोस्टल सर्विस बिटवीन अल्मोड़ा श्रीनगर वॉज स्टार्टेड। तो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। कर्नल गार्डनर 1815-16 कुमाऊं के पहले कमिश्नर, उन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था को शुरू किया था। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सो उत्तराखंड के हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या है 11, ऑप्शन ए। और वर्तमान में हमारी विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें 15 सीटें वे रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठित होता है उत्तरांचल के नाम से। 31 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 पारित होने पर इसका नाम चेंज हो जाता है उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इनमें अगर सबसे उत्तर प्रदेश का बात करते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश 3,82,52 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान 3,42,249 वर्ग किलोमीटर में। और उत्तराखंड का जो एरिया है 53,483 है। तो सबसे छोटा है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? ये आपको मैं बता चुकी हूँ। 5 ऐसे ज़िले हैं, 5 के नाम हैं, जिसमें मैंने बोला था कि भाई उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, वो चाइना और तिब्बत। उसके बाद हमारा उधम सिंह नगर आता है, और ये उधम सिंह नगर, चंपावत, ये लगाता है नेपाल के साथ, साथ ही पिथौरागढ़ भी, लेकिन पिथौरागढ़ दोनों के साथ लगाता है, इसलिए 5 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? ये आपका अनगिनत एग्जाम्स में पूछा गया, हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम इन्होंने लिखे हैं। गंगोत्री के मार्ग पर स्थित प्राचीन तीर्थ है विश्वनाथ, यानी कि भगवान शिव के मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी हुआ है। और सुरमय और मनोरम स्थल को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। केदारखंड और पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाराहाट शब्द का प्रयोग हुआ है, और पुराणों में इसे सौम्यकाशी कहा जाता है। सो यहाँ पर हो जाएगा बाराहाट। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा होता है? तो नेपाल के साथ आपका उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? एरिया अभी जस्ट बताया है। हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का 18वां राज्य। 13 जनपद हैं, और वैसे हमारा है 27वां राज्य गठन के आधार पर। 53,483 वर्ग किलोमीटर 1.69% वाइज है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी।
उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भाई उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, यूएस नगर, हरिद्वार। टोटल कितने हुए? 13 जिले हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा भाई बी यहाँ पर, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है उत्तरांचल या उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? सो भाई जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया और ओब्लिवेटा जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म कमल। क्या हो जाएगा? ब्रह्म कमल। और राज्य का राज्य वृक्ष है बुरास, राज्य पक्षी है मोनाल और राज्य पशु है कस्तूरी मृग। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी, अगर आपसे बात करते हैं उत्तरांचल राज्य की स्थापना की 27वें राज्य के रूप में गठन, राजधानी देहरादून में है। समर और विंटर कैपिटल जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? सो हमारे उत्तराखंड का कौन सा एक जिला नहीं है? 13 के 13 जिलों के नाम बता दिए हैं। उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर हमारे ज़िले हैं। रुड़की नहीं है क्योंकि रुड़की आपकी क्या है? तहसील है हरिद्वार ज़िले की। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो गढ़वाल मंडल, हमारे 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा जनपद नहीं आता है? चंपावत, क्योंकि कुमाऊं में आता है। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? सो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ पर सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उधम सिंह नगर। क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग है और इन सारी चीज़ों का। सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी में हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा था, तो वो आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? हाँ भाई बताइएगा। बगजी बुग्याल चमोली जिले के सीमांत विकासखंड देवाल में है। ये बुग्याल पिंडर और केल नदियों के बीच में लोकेटेड है। बेदनी बुग्याल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका रूपकुंड मार्ग में स्थित है, बुग्याल बाण गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर। और इसका निर्माण स्थली मानी जाती है ये वेदों की। और दूसरा द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट मखमली घास और अलग अलग वन्य पुष्पों के लिए फेमस है आप लोगों का ये, और स्कीइंग के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? तो तिब्बत नेपाल के साथ जो व्यापार होता है वो आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसकी सीमा इन देशों के साथ स्पर्श होती है। निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? सो भाई आप सभी जानते हैं जनपद में आपका ये यूपी का है, ना कि आपका उत्तराखंड का बिजनौर। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा? आप खुद सोचिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप अपर पीसीएस में भी बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उत्तराखंड पुलिस वाले, तो भाई ध्यान रखें। बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी हमारे ये पूछे जाते हैं, बेसिक होते हैं पर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर आपको पहले भी बताया है, हमारे उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, तो टोटल हो गए हैं 5। पीसीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा प्री में। निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम से सही क्रम है? तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सो भाई उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार की अगर बात करूँ 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तराखंड राज्य की उत्तरी सीमा हिमाचल
और चाइना से, पश्चिमी सीमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा नेपाल से और दक्षिणी सीमा लगती है हमारे यूपी से। अब यहाँ पर आपसे पूछा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। जो सबसे बड़ा जिला है हमारा चमोली। चमोली ऑप्शन में है नहीं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हरिद्वार आता है। सो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछा है चमोली। चमोली के बाद उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के बाद आता है रुद्रप्रयाग, नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा, चमोली, उत्तरकाशी और उसके बाद आता है हमारा पिथौरागढ़ आएगा। ठीक है ना। तो भाई इनमें जो ऑप्शंस है वो है हमारा कौन सा, उत्तरकाशी। कौन सा है, उत्तरकाशी है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। सो उत्तराखंड का राज्य पक्षी की अगर मैं बात करती हूँ सो हमारा राज्य पक्षी है लोफोफोरस इम्पीजेनस, जिसका नाम है मोनाल, जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजिनस मैंने बताया है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी को ही हिमालयी पक्षियों का सिरमोर भी कहा जाता है, हिमालयी मोर के नाम से फेमस है। मोनाल आपका करेक्ट आंसर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, तो चांदपुर गढ़ का जो राज्य स्थित है वो है हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं भानु प्रताप पाल की राजधानी हुआ करती थी और इसके बाद ये पवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है आपसे पूछा गया है। देखो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, राज्य पक्षी है मोनाल, राज्य वृक्ष है बुरांस, राज्य पशु है कस्तूरी मृग। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी थी। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एच.डी. देवगौड़ा और इन्होंने 15 अगस्त 1996 को किया था ऑप्शन सी। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और उसी के बाद 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जब हमारा उत्तराखंड बना या उस समय विधेयक पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने करे थे, बिल पर, अधिनियम पर, तो ये ज़रूर बताइएगा राष्ट्रपति कौन थे। निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है। सो आकाशवाणी केंद्र जो है वो किस स्थान पर है आपसे पूछा गया है। सो हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र है और अल्मोड़ा में स्थित आकाशवाणी केंद्र को 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। अल्मोड़ा करेक्ट आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का गलत युग्म का चयन करना है। तो ये तो भाई बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, देख लो लिस्ट पूरी सामने, ये भी कम होगी। राज्यसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ पर 3, लोकसभा की 5, विधानसभा की 70, मंडल हैं 2। तो ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पर गलत, क्योंकि राज्यसभा की सीटें हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं आपसे पूछा गया है। सो भाई उत्तराखंड में नगर निगमों की बात हो रही है, बताइएगा कितने नगर निगम हैं। सो देखो भाई उत्तराखंड में नगर निगम ये 2014 था, दैट टाइम पे अगर बात करते 6 थे, लेकिन अगर मैं 2025 में बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पर नगर निगमों की संख्या हो गई है 11। 2023 में 9 नगर निगम थे। देखो भाई देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और आपका ऋषिकेश, ये क्या है, नगर निगम है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और वेट। सो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाता है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर। तो ये आपके 11 क्या नगर निगम है वर्तमान में। उत्तराखंड राज्य के कितनी जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो बताइएगा चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य
जनपद, 6 हमारे जनपद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील हैं? उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील हैं? सो भाई तहसीलों की बात करते हैं तो तहसील यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, 110 तहसीलें हैं, 13 जनपद हैं, 2 मंडल हैं, 95 ब्लॉक्स हैं। तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था 1 अप्रैल 2000 को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2000 में से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और योजना आयोग का बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में बांटा गया था? सो कुमाऊं को किस वर्ष जो है इसे 1939 में, कब, सॉरी 1839 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धनुष तीर्थ कहलाता है। धनुष तीर्थ तो ये आपका श्रीनगर गढ़वाल, क्या है? श्रीनगर गढ़वाल को कहा जाता है। यह अलकनंदा नदी के किनारे पर है और गढ़वाल पहाड़ियों का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वीय भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। सो इसको कहा जाता था सिरा। क्या कहा जाता था? सिरा कहा जाता था। सिरा राज्य। पिथौरागढ़ का पुराना नाम शोर घाटी है। शोर का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर हुआ करते थे और दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 के उत्तराखंड में 2006 ईस्वी के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो ये 2019 में भी पूछा गया है। खानपुर आपका नहीं आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? और झीलों का शहर, इसे झीलों का जिला इसे कहा जाता है। नैनी झील प्रमुख है। बिजनौर से सीमाएं बनाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। पंचायतों में पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली रही है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी 2005 में। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। उधम सिंह नगर जिला बना है। उधम सिंह नगर ये नैनीताल का एक हिस्सा हुआ करता था और 1995 में इसे जिला बनाया गया था। ऑप्शन डी। और जो भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद का या जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो ये आपको बताया है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी अल्मोड़ा और इनकी 6 जनपदों के साथ लगती है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानस खंड कहा जाता है। और कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कुर्मांचल से हुई है, जिसका अर्थ होता है कुर्म का देश। कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। इसके पूर्व में नेपाल और पश्चिम में गढ़वाल है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। 19 जनवरी 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा डिक्लेयर किया और हिंदी यहाँ की पहली राजभाषा है। गढ़वाली कुमाऊनी ऐसी बोलियाँ हैं जो राज्य में बोली जाती हैं। उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में जो चाय बागान हैं वो हैं आपके ग्वालदम, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो हिल स्टेशन है वहाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, फेमस नाम है कोट द्वार। क्या है? कोट द्वार है। कोट द्वार अपने धार्मिक महत्व के लिए फेमस है और ये प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका लेंसडाउन का प्रवेश द्वार भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1989 में इस्टेब्लिश उत्तराखंड उत्तरकाशी में ये है। सो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला है और शंकुधारी वनों से घिरा हुआ है जो ज़्यादा समशीतोष्ण है। अगला है, उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? सो उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 सीटें हैं, 3 प्रतिनिधि हैं, 5 सीटें लोकसभा की हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड या उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के 2 सीटें हैं, चकराता और नानकमत्ता। उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों की संख्या सबसे अधिक है। सो उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। जबकि न्यूनतम जनसंख्या व जनघनत्व वाला जिला है रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चंपावत है, सबसे बड़ा चमोली है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है? सो उत्तराखंड की कुल लंबाई 358 और 320 क्या है? चौड़ाई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? सो ये हैं आप लोगों के 4। कौन से हैं? 4 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था कब? तो निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन होता है 4 जनवरी 1994, ऑप्शन सी। कौशिक समिति के अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक थे और इस समिति ने उत्तराखंड राज्य में 8 जनपद और 3 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो गांधी जी ने 1929 में गांधी जी अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान कौशानी की यात्रा पर जाते हैं, यहाँ कुछ समय प्रवास करते हैं और अपने 14 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अपनी अनाशक्ति योग यानी कि भगवद गीता पर टीका लेखन का काम संपन्न किया था। तो ये है हमारा कौशानी। अब आप ये बताइए कि कौशानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? और इसी दौरान उन्होंने इसे क्या कहा है? भारत का स्विट्ज़रलैंड। और कौशानी उत्तराखंड के कौन से कुमाऊं मंडल के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। और इस जिले की जो गरुड़ तहसील में ये स्थित गांव है, इसका प्राचीन नाम है वलना। वलना किसका प्राचीन नाम है, ये भी पूछा जाता है। तराई जिले का गठन किया गया था। सो तराई जिले के गठन की बात करते हैं 1842 में किया था। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है, जिसे हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और ये स्थान उत्तराखंड के पामीर के नाम से जानी जाने वाली दूधा टोली पहाड़ी पर लोकेटेड है। गैरसैंण की बात करते हैं तो ये हमारा आता है चमोली में। और गैरसैंण 2 शब्द गैर और सैण से मिलकर बना है, जहाँ गैर का मतलब होता है गहरा स्थान, सैण का मतलब होता है मैदान। ऐसे में अगर इस प्रकार अगर गैरसैंण का वास्तविक अर्थ में देखें तो गहरे में समतल मैदानी इलाका। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो ये है सितारगंज में, और सितारगंज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर में लोकेटेड है। सही युग्म का चयन करना है। प्रथम राज्यपाल हमारे उत्तराखंड के थे। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, वर्तमान गुरमीत सिंह हैं। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, वर्तमान हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक देसाई। अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन डी। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं?
तो भाई उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो इनके लिए 2 सीटें हैं, नानक मत्ता उधम सिंह नगर चकराता देहरादून में। सो ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें। उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? पिछड़े वर्ग के लिए तो ओबीसी की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ ओबीसी के लिए कोई भी सीट नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रतीक चिन्हों में पर्वतों की कितनी संख्या है? यहाँ पर पर्वत जो हमारा उत्तराखंड में प्रतीक चिन्ह है उसमें है 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत हैं। गोलाकार समूह में 3 पर्वतों की श्रृंखला में ऊपर अशोक की लाट और नीचे गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आता है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है। देखो भाई, हरिद्वार को वैसे एक स्वर्ग, हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुपरदर्शिका प्रस्तुत भी करता है। इसे ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसे मायापुरी कहते हैं, कपिला कहते हैं, गंगाधर के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एन बी बोथ। मायापुरी और गंगा द्वार दोनों के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ पे क्या लगता है 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष बाद महाकुंभ। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, यहाँ पर हमारा कुंभ मेला लगता है। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। भाई ये आपका 2015 का क्वेश्चन था और इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य में प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी दोनों ही थे, ऑप्शन सी। अब आप वर्तमान वाला कमेंट कीजिए कि वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यसभा से सदस्य कितने हैं और कौन कौन हैं। 3 ही होंगे, लेकिन कौन कौन है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है अगर आपसे पूछता है तो ये 18वां स्थान है, जबकि राज्य संघ शासितों के अनुसार 20वां स्थान। यहीं पे ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट कल हम नई क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।